नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का विभाजन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने सीबीएसई की 8वीं कक्षा की प्रश्नावली 14.3 से कुछ प्रश्न ले रखे हैं जिन्हें हम यहाँ हल करेंगे और इन्हें हल करने के लिए हम इन कुछ फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे। तो अभी तीसरा प्रश्न में पहला पार्ट है हमारे पास 10x माइनस 25 और इसे हमें विभाजित करना है 5 से। तो यहाँ पर इन दोनों के सार्वगुणनखंड की अगर हम बात करें तो वो होगा 5, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है और पचम 25 होता है, मतलब कि हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5 दूनी 10 x ऋण पचम 25, मतलब कि 5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया और इसका आंसर हो गया 2x माइनस 5। तो जब भी आप विभाजित कर रहे हैं तो हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमरेटर से कॉमन ले सकते हैं वो आप ले लीजिए। संख्याएं हो या वेरिएबल हो, जितनी बड़ी संख्या आप कॉमन ले सकते हैं उतनी बड़ी संख्या आपको कॉमन निकाल लेनी चाहिए। और किसी भी वेरिएबल की जितनी बड़ी घात आप कॉमन निकाल सकते हैं उतनी बड़ी घात आपको कॉमन निकाल लेना चाहिए। उससे विभाजन करने में आपसे गलती नहीं होगी। और दूसरा प्रश्न है 10x माइनस 25, ये पहले प्रश्न जैसे ही दिख रहा है, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमने 5 कॉमन लिया था, तब हमारे पास अंदर बचता है 2x माइनस 5 और इसे हमें विभाजित करना है 2x माइनस 5 से। इसे हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं। तो जब हम इसे ब्रैकेट में डाल लेते हैं तो हमें सीधे सीधे दिखता है ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट को एक बार पूरी तरह से विभाजित करता है, मतलब कि इसका उत्तर हुआ 5। ठीक है, तो ये उसको कैंसिल कर देगा और इसका उत्तर हो जाएगा 5। और तीसरे प्रश्न में हमें 10y मल्टीप्लाइड बाय 6y प्लस 21 को डिवाइड करना है 5 मल्टीप्लाइड बाय 2y प्लस 7 से। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस ब्रैकेट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 6 और 21 दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं और दोनों का HCF जो है वो 3 है। 3 2s are 6 and 3 7s are 21। तो हम यहाँ से एक 3 को और कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10y मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से हमने अगर 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बच जाएगा 2y 3 2s are 6 प्लस 7 3 7s are 21 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2y प्लस 7। और अभी अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2y प्लस 7 पूरा का पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट को कैंसिल कर देता है। आप पूरा ब्रैकेट जो है एक जैसा होना चाहिए, तभी आप उसे आपस में कट कर सकते हैं। ऊपर नीचे का पूरा ब्रैकेट यदि एक जैसा है तभी आप उसको आपस में कट कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे कट नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ एक जैसी होनी चाहिए, हर टर्म एक जैसी होनी चाहिए, तभी आप कट कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। 5 1s are 5 5 2s are 10। तो ये बराबर हुआ 2 3s are 6 और y 6y के, ये बराबर हो जाएगा 6y के। और अगला प्रश्न है जिसमें हमें 9x स्क्वायर y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3z माइनस 24, इसे डिवाइड करना है 27x y मल्टीप्लाइड बाय z माइनस 8 से। तो यहाँ पर भी ये जो ब्रैकेट है उसमें ये है 24, उसमें इन दोनों टर्म से हम एक 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 8 24 होता है, तो इन दोनों टर्म से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ है 9x स्क्वायर y स्क्वायर और इन दोनों से 3 कॉमन लेने से हमारे पास अंदर बचेगा z माइनस 8। 3 1s are 3 3 8s are 24 डिवाइडेड बाय 27x y मल्टीप्लाइड बाय z माइनस 8। तो 9 तिया 27 होता है और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। z माइनस 8 इस z माइनस 8 को कैंसिल कर देगा और यहाँ से हमारे पास बचेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x मतलब कि x, y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y मतलब कि y। तो इसका रिजल्ट होगा x y। और अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में हमें 96 ABC मल्टीप्लाइड बाय 3a minus 12 multiplied by 5b minus 30, इसे विभाजित करना है 144 multiplied by a minus 4 multiplied by b minus
6 से। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को अगर हम देखें तो यहाँ से एक 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 4 12 होता है, और इस ब्रैकेट को देखें तो हम यहाँ से एक 5 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 5 6 30 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 96। A B C भी ऐसे ही रखते हैं, और यहाँ से जब हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है 3 1 3 माइनस 3 4 12, और यहाँ से जब हम 5 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है 5 1 5, मतलब कि B माइनस 5 6 30 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाइड बाय A माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय B माइनस 6। और अभी ये A माइनस 4 इस A माइनस 4 को कैंसिल कर देगा, ये B माइनस 6 इस B माइनस 6 को कैंसिल कर देगा, और 12 8 96 होता है, और 12 12 144 होता है, और फिर उसके बाद 3 1 3 3 4 12 4 1 4 4 2 8। तो इसका आंसर हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब कि 10, और A B C। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ 10 A B C। ठीक है, तो ये हुआ हम कैसे विभाजित करते हैं। तो हमने क्या क्या चीजें सीखी। सबसे पहली बात, यहाँ पर सब जगह हमने सिर्फ इस फॉर्मूले का उपयोग किया है, इन तीनों फॉर्मूलों का उपयोग अभी हमने नहीं किया है। अगले वीडियो में हम इन फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि यदि आप कॉमन ले सकते हैं तो जितनी बड़ी से बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी पावर आप कॉमन ले सकते हैं उसे आप कॉमन ले लीजिए। और जब भी आप कैंसिल करते हैं तो यदि ब्रैकेट्स को आप कैंसिल कर रहे हैं तो ब्रैकेट में एग्जैक्टली सेम टर्म्स होनी चाहिए, तभी आप उन्हें आपस में कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने A माइनस 4 को A माइनस 4 से कैंसिल किया, B माइनस 6 से B माइनस 6 को कैंसिल किया, और आप ऊपर और नीचे दोनों ही जगह सेम चीज होने से आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जब संख्याओं को मैं विभाजित करती हूँ तो जिस संख्या से मैं ऊपर वाली संख्या को विभाजित करती हूँ उसी संख्या से मैं नीचे वाली संख्या को भी विभाजित करती हूँ। 144 12 का वर्ग है और 96 भी 12 से विभाजित होता है, तो मैंने ऊपर और नीचे पहले दोनों जगह 12 से विभाजित किया। 96 को 12 से विभाजित किया, 144 को भी 12 से विभाजित किया। फिर यहाँ जो 12 मिला वो इस 3 से विभाजित होता है, तो मैंने ऊपर इसे भी 3 से विभाजित किया, इस 12 को भी 3 से विभाजित किया, तो मुझे मिला 4। और फिर इस 4 को मैंने 4 से विभाजित किया और इस 8 को भी मैंने 4 से विभाजित किया। तो जब भी आप देखते हैं कि ऊपर और नीचे दो संख्याएं ऐसी हैं जो कि किसी एक संख्या से विभाजित होती हैं, तभी आप ऊपर और नीचे उन दोनों संख्याओं को उस संख्या से जिससे कि दोनों विभाजित होती हैं विभाजित करेंगे। सिर्फ आप एक को विभाजित करके नहीं छोड़ सकते हैं। जो भी प्रक्रिया आप कर रहे हैं वो आपको ऊपर और नीचे दोनों जगह करनी होगी। ठीक है, तो बस यही कुछ बातें हैं याद रखने वाली। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के बाकी बचे 2 प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। इस चैनल की व्यूअरशिप बढ़ाने में आप मेरी मदद कीजिए, और तब तक के लिए नमस्कार।